थिंक एंड ग्रो रिच, सफलता के मंत्र। जीवन में सफलता चाहते हो, धन चाहते हो, महानता चाहते हो तो फिर सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपे उस अनंत शक्ति को जगाने का मंत्र है। नेपोलियन हिल ने 16 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया और उनके रहस्यों को इस पुस्तक में समेटा। यह केवल पैसा कमाने की बात नहीं है, यह उस मानसिकता को बदलने की बात है जो तुम्हें सफल बनाती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम खुद को गरीब समझोगे तो गरीब ही रहोगे। अगर खुद को सफल देखोगे तो सफल हो जाओगे। यह कोई जादू नहीं, विज्ञान है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने पहले अपने मन में सफलता की छवि बनाई, फिर उसे हकीकत में बदला। क्या तुम जानते हो कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बिल्कुल स्पष्ट इरादा था। वह जानता था कि वह बल्ब बनाकर ही रहेगा। और देखो, आज पूरी दुनिया उसकी कृति से रोशन है। तुम्हारे सामने भी दो रास्ते हैं, एक औसत लोगों वाला जो सिर्फ सपने देखते हैं और हार मान लेते हैं, दूसरा विजेताओं वाला जो सपने देखते हैं, योजना बनाते हैं और फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखो, डर सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता का डर, लोगों के बोलने का डर, नाकामयाबी का डर, यही डर तुम्हें पीछे खींचते हैं। मगर जो सच्चे चैंपियन हैं वे डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता सफलता का एक नया पार्ट है। अपने मन में एक बात बैठा लो, तुम जो चाहो वह पा सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें वह दिलाने में जुट जाएगी। तो आज से ही शुरुआत करो। अपने लक्ष्य को लिखो, उसे रोज पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसे महसूस करो और फिर काम करो। क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों के लिए जीना और मरना पड़ता है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारे विचारों से शुरू होता है। सोचो और अमीर बनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? क्या वे जन्म से ही खास थे? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ इतना जानते थे कि जीतने का तरीका क्या है। और आज वही राज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जो हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे सही दिशा दो। जैसे एक किसान बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को बोना होगा, उन्हें पोषण देना होगा और फिर एक दिन वही विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। तो सवाल यह है, तुम क्या बो रहे हो? डर के बीज या विश्वास के, हार के बीज या जीत के? क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तब तक कोई किताब, कोई गुरु, कोई रहस्य तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सफलता की पहली सीढ़ी है अपने आप पर भरोसा। एक बार की बात है, एक युवक ने नेपोलियन हिल से पूछा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, मैं कैसे सफल हो सकता हूं? हिल ने जवाब दिया, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारा दिमाग, और यही वह जगह है जहां सभी महान खजाने छिपे हैं। सच यही है, तुम्हारे पास जो भी है उससे शुरुआत करो। लेकिन शुरुआत करो, कल का इंतजार मत करो, आज ही पहला कदम उठाओ। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अभी शुरू कर दो। क्या तुम जानते हो कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जब वह तय करता है, बस अब और नहीं, मैं यह जीवन नहीं जी सकता, मुझे बदलना होगा, और फिर वह बदल जाता है। आज तुम्हारा वह मोड़ है। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम भी बदलना चाहते हो। तो फिर बदल क्यों नहीं जाते? याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति बनाते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर ही रहोगे। अगर खुद को शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। ये कोई दार्शनिक बात नहीं, ये जीवन का नियम है। तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करो। रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सफल होऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। और फिर उसी के अनुसार कार्य करो, क्योंकि बिना कार्य के विचारों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे भीतर एक विजेता छुपा है, उसे जगाओ, उसे साबित करने का मौका दो और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है।
क्या तुम जानते हो दोस्त, जब एक बीज जमीन में गिरता है तो क्या होता है? वह तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है, उसे मिट्टी के दबाव को झेलना पड़ता है, उसे पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर वह हार मान ले तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आज जो तुम्हारी मुश्किलें हैं वो तुम्हारी ताकत बनने वाली हैं। आज जो तुम्हारा संघर्ष है वही कल तुम्हारी कहानी होगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें बढ़ते रहना होगा, रुकना नहीं है। सुनो, एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। 1914 में थॉमस एडिसन की प्रयोगशाला आग में जलकर खाक हो गई। उस समय वह 67 साल के थे। जब लोगों ने पूछा, आप इस उम्र में फिर से शुरुआत कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी प्रयोगशाला जलकर खाक हो गई है, लेकिन मेरे अनुभव और विचार सुरक्षित हैं। मैं कल से ही नई शुरुआत करूंगा। अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम अपनी असफलताओं को अपना अंत मानोगे या फिर उन्हें नई शुरुआत का आधार बनाओगे? याद रखो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर मुश्किल को बहाना बनाते हैं, दूसरे वो जो हर बाधा को अवसर में बदल देते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? अभी इसी पल अपने मन से ये शब्द हटा दो, मैं नहीं कर सकता। इनकी जगह ये शब्द जगह दो, मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया क्यों करेगी? तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस जरूरत है उसे जगाने की। और ये तभी होगा जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। लेकिन उससे पहले आज से ही वो पहला कदम उठाओ। वो छोटी सी शुरुआत करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाए। क्योंकि सफलता का सफर हजारों मील का होता है, लेकिन वे हमेशा एक ही कदम से शुरू होता है। कल रात मैं एक दिलचस्प सवाल पर विचार कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण पेंसिल और एक सफल इंसान में क्या समानता होती है? दोनों को ही अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए बार बार तीक्ष्ण होना पड़ता है। जी हाँ, सफलता का यही नियम है। हर बार जब जीवन आपको घिसता है, आपको और नुकीला और तेज और अधिक प्रभावशाली बना रहा होता है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग इस घिसाई प्रक्रिया में ही थक कर हार मान लेते हैं। एक सच्चा विजेता कभी नहीं रुकता। वह समझता है कि हर असफलता उसे उसके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जा रही है। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार कंपनी में असफल होने के बाद क्या किया? रुके नहीं, उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई, वह भी असफल हुई, फिर तीसरी, और फिर इतिहास रच दिया। आपके सामने आज एक सवाल है, क्या आप उन लोगों में से हैं जो पहली मुश्किल पर हार मान लेते हैं, या उन खास लोगों में से हैं जो हर गिरावट के बाद और मजबूती से उठते हैं? सुनिए, आपका मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। वह जिस चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है, उसे प्राप्त करने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी मनुष्य मानसिक रूप से कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। आज से ही यह अभ्यास शुरू करें। रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलें, उसे महसूस करें, उसके बारे में ऐसे सोचें जैसे वह पहले से ही आपका हो। क्योंकि सच तो यह है, आपका भविष्य इसी पल आपके विचारों में बन रहा है। और याद रखिए, महानता कोई दुर्घटना नहीं है, वह एक चुनाव है, आपका चुनाव। तो क्या आप आज ही यह चुनाव करेंगे कि आप असाधारण बनेंगे, कि आप अपने सपनों को साकार करके रहेंगे? क्योंकि दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है जो अपने विचारों को कार्य में बदलने का साहस रखते हैं। और मैं जानता हूं आप में यह साहस है। एक बार की बात है, दो बढ़ई एक ही गांव में काम करते थे। पहला बढ़ई हमेशा जल्दबाजी में रहता, सस्ती लकड़ी का उपयोग करता और अपना काम अधूरा छोड़ देता। दूसरा बढ़ई हर फर्नीचर को ऐसे बनाता जैसे वह अपने खुद के घर का हो। 5 साल बाद पहला बढ़ई अभी भी वहीं था, जबकि दूसरा गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, यही है वह रहस्य जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जो कुछ भी करो उसे पूरी आत्मा से करो, तो चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों ना हो। क्योंकि ब्रह्मांड एक विचित्र नियम से चलता है, जितना अधिक तुम दोगे उतना ही अधिक तुम पाओगे। आज मैं तुम्हें 3 शब्द सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अतिरिक्त मील का नियम। जब सब लोग 9 बजे काम पर आते हैं, तुम 8 बजे आओ। जब सब 5 बजे छुट्टी करते हैं, तुम 6 बजे तक रुको। जब सब काफी अच्छा कहकर संतुष्ट हो जाते हैं, तुम श्रेष्ठ की तलाश करो। यही वह भेद है जो औसत को असाधारण से अलग करता है। थॉमस एडिसन ने कहा था, अवसर अक्सर कड़ी मेहनत के भेष में छिपा होता है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोगों को हमेशा बेहतर अवसर मिलते हैं?
क्यों कुछ लोगों का भाग्य हमेशा चमकता रहता है? रहस्य यह है, वे लोग पहले से ही उस स्तर का काम कर रहे होते हैं जिसके वे हकदार बनना चाहते हैं। तो आज से ही यह प्रण लो, मैं हर काम में वह अतिरिक्त प्रयास करूंगा जो दूसरे करने को तैयार नहीं। मैं उस समर्पण के साथ काम करूंगा जो मुझे भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और याद रखो, आज जो बीज तुम बो रहे हो वही कल तुम्हारी नियति बनेगा। तो क्या तुम साधारण बीज बोओगे या फिर उन विशेष बीजों को जिनसे विशाल वृक्ष उगेंगे? चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी पल तुम्हारे हाथों में बन रहा है। और अब मेरे अनमोल श्रोताओं, हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेकिन यह समापन नहीं, बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत है। आपके साथ ये साझा करते हुए मलिक ऑडियो बुक्स को गर्व हो रहा है कि हमने नेपोलियन हिल के इन अमूल्य सिद्धांतों को आप तक पहुंचाया। याद रखें, ये केवल सुनने की किताब नहीं, जीने की पद्धति है। अब आपके हाथ में वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोल सकती है। पर हमें एक वादा चाहिए, आप इसे सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ेंगे, आप इसे जिएंगे। हमें विश्वास है कि आप में वह अदम्य इच्छा शक्ति है जो इतिहास रच सकती है। और जब आप सफल होंगे, हमें गर्व होगा कि हम आपकी यात्रा का छोटा सा हिस्सा बने। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित कर पाई है तो वाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई प्रेरक ऑडियो बुक्स का नोटिफिकेशन मिले। 3 कमेंट में लिखें, मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मलिक ऑडियो बुक्स पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के ऑडियो संस्करण। अंत में हम आपको नेपोलियन हिल के इन शब्दों के साथ विदा करते हैं, जो कुछ भी मनुष्य की मन में कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। आपका दिन शुभ हो और आपकी सफलता निश्चित हो।